जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छा होंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि फ्लोराइड आयन और आयोडाइड आयन इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो आपका आंसर क्या होगा? या फिर हाइड्रोक्साइड आयन और एमाइड आयन इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चूज करना हो तो आप किसे चूज करेंगे? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या सोचते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होगा, बट नीट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का जो लेक्चर है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेसिसिटी कंफ्यूजन। आज के लेक्चर में हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं किसकी तरफ? न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले हम चलेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरफ। ठीक है, उससे पहले हमारी लाइफ के अंदर की बातें करते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर जो डीलिंग होती है वो किससे होती है? मनी से, पैसे से। और केमिस्ट्री में जो डीलिंग होती है वो किससे होती है? इलेक्ट्रॉन से। ओके, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए न्यूक्लियोफाइल की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होंगे वो क्या होंगे? यस, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे डोनेट करने के लिए वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। एग्जांपल आपके सामने है। इन दोनों के अंदर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इनके पास में, और इनके पास में लोन पेयर है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए। ठीक है, ए न्यूक्लियोफाइल इज ए स्पीसीज दैट हैज लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, एंड इट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म ए न्यू बॉन्ड। देखिए मैंने कहा कि हमारी लाइफ के अंदर जो सारी चीजें होती है वो किससे होती है? पैसे से, मनी से। और यहाँ पर जो बातें होंगी वो किससे होगी? इलेक्ट्रॉन की रिगार्डिंग। तो ऐसी स्पीसीज जिनके पास में इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज, वो क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। हमारी लाइफ में रिच कौन होते हैं? जिनके पास मनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखिए सेंट्रल एटम आपको देखना है। क्या देखना है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर है, सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो दो चीजें हमारे सामने आके आ गई कि भैया ये और जे होना चाहिए। गॉट इट। अब हम क्या रह गया? बेस। उसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं बात बेस की। ठीक है, एक सॉन्ग था, उसकी एक लाइन थी कि बेबी को बेस पसंद है, और बेस को क्या पसंद है उसकी बात है। हमारे लिए इस गाने के आगे की लाइन तो क्या है? बेबी को H प्लस, बेबी को बेस पसंद है और बेस को H प्लस पसंद है। ये ध्यान रखना। आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे उसमें भी मैंने आपको बताया है कि बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसको प्रोटॉन चाहिए बेस को। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे OH नेगेटिव H प्लस रिएक्ट कर रहे हैं, H2 बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो OH नेगेटिव क्या हो गया? यहाँ पे एज ए बेस बिहेव कर रहा है। अब क्या कंक्लूजन निकाला हमने? बेस इज ए स्पीसीज व्हिच एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। तो आपको क्या ध्यान रखना है? बेबी को बेस पसंद है और बेस को H प्लस पसंद है। ध्यान रखना, हमें लर्न होना चाहिए कि कैसे भी हो। ठीक है, तो बेस को क्या चाहिए? प्रोटॉन H प्लस। चलिए अब एक नोट, हम इन चीजों को हमने देख लिया कि ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये बेस होगा। अब एक चीज हमें जो ध्यान रखनी है वो बहुत की पॉइंट, और वो क्या है? एवरी स्ट्रॉन्ग बेस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। कि हमारा जो बेस है, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कैसा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसे, गुड न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर सकता है। बट एवरी न्यूक्लियोफाइल इज नॉट नेसेसरली ए स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भैया स्ट्रॉन्ग बेस तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, बट हर एक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे की तरफ मूव करते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम चलते हैं इस लेक्चर के की पॉइंट्स की तरफ, जो हमें नीट में जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। क्या है मेन कॉन्सेप्ट हमारा? क्या रहने वाला है उस पर थोड़ा सा देखते हैं। वो क्या है? बेसिसिटी डिपेंड्स करेगी किस पे? करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भैया बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन, 4 ऑप्शन आ गए, तो हमें ध्यान रखना है क्या? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन, फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करेगी? रिएक्शन रेट दे देगा आपको या तो ऑप्शन में, या दे देगा काइनेटिक कॉन्सेप्ट। तो एक ही बात है। ठीक है, बेसिसिटी इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ए काइनेटिक कॉन्सेप्ट। तो आप जब एग्जाम में जाएं तो ध्यान रखें कि बेसिसिटी तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आती है। गॉट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि हमें कई चीजें शॉर्ट में भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें तो आंसर करना है, रिटर्न एग्जाम हमारा है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नीट रूल्स। यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प होगी। क्या? सेम रो सेम पीरियड अगर है तो हम बात करेंगे बेसिसिटी इज इक्वल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। सेम रो है, सेम पीरियड है, तो अगर हमारा
बेस स्ट्रांग है तो न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रांग होगा। बात समझ में आ रही है? यानी दोनों इक्वल बिहेव करेंगे। समझ में आ गया? अगर क्या है सेम पीरियड, गॉट इट। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि सेम पीरियड का, जैसे ये हमने एमाइड आयन ले लिया, हाइड्रोक्साइड ले लिया और फ्लोराइड आयन ले लिया, तो ये मैंने इसकी बेसिसिटी एज वेल एज क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर रखी है कि ये ऑर्डर होगा हमारा। बेसिसिटी का भी यही होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी यही होगा, क्योंकि हम ऊपर रूल देख चुके हैं ये। अब देखते हैं, अगर मान लो सेम ग्रुप हो गया तब क्या होगा कि भैया डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं और एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं तब क्या होगा। तब ध्यान रखना हमें, सेम ग्रुप डाउन द ग्रुप अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हम नीचे जाएंगे जब ग्रुप के अंदर तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। वर्ग में नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। तो देखिए ऑर्डर है फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन अप टू डाउन जाएंगे। वैसे तो आपको पता है क्या है ग्रुप के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे होते हैं, बट मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। तो जैसे मैं इधर जा रहा हूँ फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जा रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है क्या? यह साइज इंक्रीज हो रहा है, हमें पता है डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज हो रहा है तो पॉलीराइजेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि भाई हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज हो रही है। गॉट इट? तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इसी लेक्चर का, वो होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन। तब तक आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। यहां पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए, उनकी तरफ चलते हैं। क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल? फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने 4 है, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। ये हम पहले भी अभी देख चुके हैं थोड़ी देर पहले, तो हमारा ऑप्शन 4 इज द आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगा एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो इंक्रीज। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे उस कॉन्सेप्ट से। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या होगा बताइए? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होने वाला है? अब देखिए यहां पर ये वैसे हमने क्वेश्चन किया था, अगर मैं इसको हटा दूं, अब देखिए ये हमने किया था क्या, बिल्कुल मैंने एक ऑर्डर लिखा था आपको बेस का, भैया ऐसा कुछ लिखा था क्या, फिर OH नेगेटिव एंड देन F नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये ऑर्डर तो है ही हमारा, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। बट अगर यहाँ से अगर पूछें कि भैया इन दोनों में से अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बहुत टाइटली होल्ड करके रखेगा। ऑक्सीजन की इससे थोड़ी सी कम होती है तो होल्ड तो रखेगा, बट इतनी टाइटली नहीं रखेगा जितना फ्लोराइड या फ्लोरीन रख रहा है। एमाइड की तरफ चलते हैं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी कम है, तो वो थोड़ा और लूजली रखता है। तो बेस क्या होते हैं? बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। इनको क्या चाहिए? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन चाहिए तो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो इसके लिए रिलीज भी तो करना जरूरी है। तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड इज द आंसर। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, विच इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल? इनमें से हमें बताना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो आप बता देंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज जिन पे रहेगा उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, गॉट इट? ये मैंने आपको बता दिया है, तो ध्यान रखिएगा जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो होगा, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस होगा ऐसा नहीं होगा, ये हमने कॉन्सेप्ट में देखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म से, जिससे हम देखेंगे SN1 और SN2 रिएक्शंस। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपको कौन से और नीट के रिगार्डिंग कौन से टॉपिक चाहिए ऑर्गेनिक के अंदर, उन पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।